हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम निकल पड़े हैं एक और रोड ट्रिप पर और इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं पुणे से गोवा वाया अंबोली घाट। ये जर्नी हम पीक मॉनसून में कर रहे हैं। रूट के कुछ एरियाज में रेन अलर्ट्स भी थे, इसलिए वेदर और रोड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमने सनराइज से पहले ही पुणे से जर्नी स्टार्ट कर दी। हम ऑलमोस्ट हर मॉनसून में एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं। इस सीजन में वेस्टर्न घाट्स का पूरा लैंडस्केप ग्रीन हो जाता है, वेदर प्लेजेंट रहता है और रास्ते के व्यूज़ और भी ब्यूटीफुल लगते हैं। बारिश के बीच रिलैक्स्ड पेस में ड्राइव करना, चेंजिंग लैंडस्केप्स एंजॉय करना और सिटी रूटीन से थोड़ा ब्रेक लेना, बस यही इस जर्नी का प्लान था। अर्ली स्टार्ट करने का मैं रीज़न पुणे का मॉर्निंग ट्रैफिक अवॉइड करके जल्दी हाईवे पर आना था। सिटी की रोड्स काफ़ी पीसफुल थी, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा था और कुछ ही देर में रेन भी स्टार्ट हो गई। पुणे से सतारा के बीच कुछ सेक्शंस में हमें काफ़ी हैवी रेन मिली। डार्कनेस, कंटिन्यूअस रेन और वेट रोड्स की वजह से ड्राइव थोड़ी चैलेंजिंग थी। कुछ प्लेसेस पर विजिबिलिटी भी लो हो गई थी। सतारा क्रॉस करने के बाद हम कराड़ की तरफ आगे बढ़े। इस सेक्शन में रोड कंडीशन पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है।
ड्राइव काफ़ी स्मूदर फील हुई, ऑल्दो बीच बीच में कुछ डाइवर्जन्स अभी भी हैं। ओवरऑल रोड अच्छी थी, लेकिन रेन की वजह से हमारी स्पीड कंट्रोल्ड ही रही। वेदर भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। कभी रेन स्लो हो जाती और रोड क्लियरली विजिबल होती, तो कुछ ही मिनट्स बाद सडनली हैवी रेन स्टार्ट हो जाती। कराड़ पहुंचते वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिसेंटली इनॉग्रेटेड फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए ओपन होगा। हमें लगा था कि इस बार सिटी को स्मूथली बाईपास करके डायरेक्टली आगे निकल जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि फ्लाईओवर अभी भी क्लोज था। इसलिए हमें फ्लाईओवर के नीचे और कराड़ सिटी ट्रैफिक के थ्रू ही जाना पड़ा। यहाँ फिर से डाइवर्जन्स, अनइवन रोड्स, कंस्ट्रक्शन और स्लो मूविंग ट्रैफिक मिला, जिसकी वजह से ओवरऑल जर्नी में थोड़ा डिले हुआ। फ्लाईओवर ओपन होने की न्यूज़ सुनकर हम काफ़ी एक्साइटेड थे, इसलिए उसे क्लोज्ड देखकर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। होपफुली जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, कराड़ क्रॉस करना काफ़ी फास्टर और स्मूदर हो जाएगा। कराड़ क्रॉस करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट के लिए एक शॉर्ट डिटूर लिया और नियर बाय मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू गए। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट, डार्कनेस और कंटिन्यूअस रेन के बीच ड्राइव करने के बाद ये छोटा सा ब्रेक काफ़ी नीडेड था। ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी के साथ थोड़ा रिफ्रेश होकर अब हम कोल्हापुर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाले थे। ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद हमने अपनी जर्नी कोल्हापुर की तरफ कंटिन्यू की। इस रूट पर कई जगह स्पीड कैमरास भी इंस्टॉल्ड है, स्पेशली उन सेक्शंस में जहां प्रॉपर 3 लेन हाईवे और अच्छी रोड कंडीशन है। इसलिए स्पीड लिमिट्स और साइन बोर्ड्स पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस वक्त रैंक काफ़ी हैवी थी, लेकिन कारड से कोल्हापुर के बीच रोड कंडीशन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी इंप्रूव हुई है। मोस्ट सेक्शंस में ड्राइव स्मूथ थी, ऑल्दो अभी भी कुछ बैड पैचेस, पॉट होल्स, अनमार्क्ड लेन्स और डाइवर्जन्स देखने को मिले। रेन के टाइम ये अनमार्क्ड सेक्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, स्पेशली जब लेन मार्किंग्स क्लियरली विजिबल ना हो और सडनली डाइवर्जन आ जाए। इसलिए अच्छी रोड मिलने के बाद भी हमने स्पीड कंट्रोल ही रखी। कोल्हापुर के पास पहुंचते पहुंचते रोड कंडीशन फिर से ख़राब होने लगी। यहाँ कुछ रफ पैचेस और पॉट होल्स थे। ट्रैफिक भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था और हैवी रेन की वजह से विजिबिलिटी भी लिमिटेड थी। ट्रैफिक, वेट रोड्स, अनक्लियर लेन्स और डाइवर्जन्स के बीच कोल्हापुर क्रॉस करना जर्नी का थोड़ा चैलेंजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट रहा। इस सेक्शन को क्रॉस करने में एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा वक्त लग गया, लेकिन कोल्हापुर क्रॉस करने के बाद ड्राइव का एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो गया।
कर्नाटका में एंटर करते ही हम निपानी की तरफ आगे बढ़े। इस सेक्शन में रोड कंडीशन अच्छी थी, ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम था और ड्राइव एक बार फिर स्मूथ और रिलैक्स्ड फील होने लगी। हम हाईवे पर निपानी तक कंटिन्यू करते रहे जब तक गोवा की तरफ जाने वाला एग्जिट नहीं आ गया। और ये है वो हाईवे एग्जिट जहां से आपको गोवा के लिए टर्न लेना है। यहां से हम मे हाईवे लीव करके अजारा और अंबोली की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। गो की तरफ ये एग्जिट लेने के बाद जर्नी का एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज हो गया। बिजी हाईवे को लीव करते ही ट्रैफिक काफी कम हो गया, सराउंडिंग्स पीसफुल हो गए और रूट के व्यूज और भी ब्यूटीफुल होने लगे। अब हम 2 लेन कंट्री रोड्स पर ड्राइव कर रहे थे। दोनों तरफ ग्रीनरी, फील्ड्स, छोटे विलेजेस और डिस्टेंस में हिल्स दिखाई देने लगी। हाईवे के कंपैरिजन में रोड नैरो जरूर थी, लेकिन लो ट्रैफिक की वजह से ड्राइव काफी काम और रिलैक्स्ड फील हो रही थी। रोड कंडीशन मोस्टली डिसेंट थी। कुछ प्लेसेस पर रेन की वजह से सरफेस रफ और डैमेज था, लेकिन ऐसे पैचेस बहुत ज्यादा नहीं थे और इजीली मैनेजेबल थे। इस स्ट्रेच में स्पीड नेचुरली थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन ऑनेस्टली इस रूट को फास्ट ड्राइव करने का मन भी नहीं करता। पीसफुल कंट्री रोड्स, कूल मॉनसून वेदर और हर तरफ ग्रीन लैंडस्केप्स। ये जर्नी का वो हिस्सा था जहां ड्राइव सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का तरीका नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस का हिस्सा बन गई। इस पार्ट ऑफ द ड्राइव में हम कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर रीजन से ट्रैवल कर रहे थे। पहले हम महाराष्ट्र से कर्नाटका में एंटर हुए थे और अब इन कंट्री रोड से होते हुए दोबारा महाराष्ट्र में एंटर करने वाले थे। आगे अंबोली घाट और सावंतवाड़ी क्रॉस करने के बाद हम फाइनली गोवा में एंटर करेंगे। एग्जिट के बाद का ये रूट इतना ब्यूटीफुल था कि हर थोड़ी देर में गाड़ी रोकने का मन कर रहा था। दोनों तरफ एंडलेस ग्रीनरी, छोटे विलेजेस, फील्ड्स और बैकग्राउंड में हिल्स। और सबसे अच्छी बात यह थी कि फिलहाल यहाँ रेन नहीं हो रही थी। वेदर कूल और प्लेजेंट था, विजिबिलिटी क्लियर थी और ट्रैफिक भी ऑलमोस्ट ना के बराबर था। हैवी रेन में ड्राइव करने के बाद ये पीसफुल स्ट्रेच काफी रिफ्रेशिंग फील हुआ। कुछ जगह रोड्स नैरो और स्लाइटली रफ थी, लेकिन रूट की ब्यूटी और काम एटमॉस्फेयर के सामने वो माइनर पैचेस ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे थे।
आगे उत्तुरपटा नाम का ये टी जंक्शन आता है जो कोल्हापुर अजारा रोड से कनेक्ट होता है। गोवा और अंबोली की तरफ जाने के लिए यहाँ से हमें राइट टर्न लेकर अजारा की डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है। भदवन के बाद रोड नोटिसेबली वाइडर और बेटर हो गई। अब हम नैरो कंट्री रोड्स पर नहीं थे और यहाँ से ड्राइव और भी स्मूथ हो गई। ये रूट हमें अजारा से होकर अंबोली की तरफ ले जाता है। अजारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का एक स्मॉल टाउन है जो अपनी ग्रीनरी, फार्म्स और पीसफुल सराउंडिंग्स के लिए जाना जाता है। अंबोली और गोवा की तरफ ट्रैवल करने वालों के लिए ये रूट का एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट भी है। अजारा क्रॉस करने तक वेदर काफ़ी प्लेजेंट था, लेकिन अजारा के बाद जैसे जैसे हम अंबोली के करीब पहुंचने लगे, रेन दोबारा स्टार्ट हो गई। हर कुछ किलोमीटर्स के साथ लैंडस्केप भी चेंज होने लगा। ओपन फील्ड्स की जगह डेंस वेजिटेशन दिखाई देने लगी। रोड के दोनों तरफ जंगल और थिक होता गया।
रेन लगातार बढ़ रही थी और विजिबिलिटी भी कम होने लगी थी। कुछ देर पहले जो रोड क्लियर और ब्राइट दिखाई दे रही थी, अब वही रूट मिस्ट और क्लाउड से कवर होने लगा। और फिर हम अंबोली विलेज पहुंच गए। पूरा विलेज थिक फॉग के अंदर कवर्ड था। रोड के दोनों तरफ शॉप्स, हाउसेस और ट्रीज मौजूद थे, लेकिन फॉग इतनी डेंस थी कि कुछ डिस्टेंस के बाद हार्डली कुछ दिखाई दे रहा था। रेन, कोल्ड वेदर, विलेज के बीच से गुजरती रोड और चारों तरफ फैली वाइट मिस्ट। अंबोली विलेज इस समय बेहद ब्यूटीफुल और ऑलमोस्ट ड्रीमी लग रहा था। यहीं से हमें फील हो गया था कि जर्नी का सबसे अवेटेड पार्ट, अंबोली घाट का पीक मॉनसून एक्सपीरियंस, अब शुरू होने वाला है। यह है अंबोली घाट, पीक मॉनसून के बीच। हेवी रेन, थिक फॉग, काउंटलेस वाटरफॉल्स और कुछ जगहों पर डेंजरसली लो विजिबिलिटी। स्क्रीन पर जो रूट आप देख रहे हैं वो सिर्फ गोवा तक पहुंचने का एक रास्ता नहीं है। मॉनसून के दौरान अंबोली घाट से ड्राइव करना अपने आप में एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। ब्यूटीफुल भी, ड्रीमी भी और थोड़ा एडवेंचरस भी। अंबोली महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट्स के बीच लोकेटेड है। समुंदर के लेवल से लगभग 690 मीटर्स की हाइट पर बसा अंबोली कोंकण कोस्टल रीजन शुरू होने से पहले महाराष्ट्र का आखिरी मेजर हिल स्टेशन माना जाता है और पीक मॉनसून में ये जगह अपना बिल्कुल अलग ही रूप दिखाती है। मॉनसून में अंबोली का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन में अंबोली वाटरफॉल है, जो डायरेक्टली रोड साइड पर लोकेटेड है। वाटरफॉल के आसपास यूजुअली चाय, भुट्टा, पकोड़े और वड़ा पाव जैसे मॉनसून स्नैक्स भी मिल जाते हैं। इतनी बारिश और ठंडे वेदर में गर्म चाय का छोटा सा ब्रेक भी अंबोली एक्सपीरियंस का एक मेमोरेबल पार्ट बन सकता है। पॉपुलर अंबोली वाटरफॉल के आसपास वीकेंड्स और हॉलीडेज पर काफी हैवी क्राउड मिल सकता है। रोड के दोनों तरफ पार्क्ड व्हीकल्स, वाटरफॉल की तरफ जाते हुए टूरिस्ट्स, फूड स्टॉल्स और बीच से पास होती बसेस और ट्रक्स, ये पूरा सेक्शन सडनली कंजेस्टेड हो जाता है। अंबोली का मॉनसून एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ में वाटरफॉल के पास नॉइज, ट्रैफिक और क्राउड है, लेकिन उस एरिया को क्रॉस करते ही कुछ सेक्शंस फिर से बिल्कुल साइलेंट और पीसफुल हो जाते हैं। कुछ मोमेंट्स में ये ड्राइव बिल्कुल ड्रीमी लगती है, जैसे हम क्लाउड्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हों। लेकिन लो विजिबिलिटी और स्लिपरी रोड्स की वजह से ये रूट इक्वली एडवेंचरस भी फील होता है। अगर आपको सीनिक ड्राइव्स पसंद है तो अंबोली घाट खुद में जर्नी का एक मेजर हाईलाइट बन जाता है। यहाँ डेस्टिनेशन से ज्यादा रोड को एक्सपीरियंस करने में मजा आता है। रोड के ऑलमोस्ट हर टर्न पर एक नया व्यू मिलता है। कहीं हिल के साइड से छोटा वाटरफॉल फ्लो हो रहा है, कहीं रेन वाटर रोड क्रॉस कर रहा है और कहीं पूरी वैली फॉग के पीछे हाइड हो जाती है।
अगर आप अंबोली को पीसफुली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वीकडे और अर्ली मॉर्निंग कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में फॉग और भी डेंस मिल सकती है। वीकेंड पर एटमॉस्फेयर लाइवली होता है, लेकिन वाटरफॉल एरिया में हेवी क्राउड के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इस रूट पर ट्रैवल करते वक्त शेड्यूल में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखना बेटर है। हेवी रेन, फॉग, टूरिस्ट क्राउड या स्लो मूविंग ट्रैफिक की वजह से जर्नी एक्सपेक्टेड टाइम से लॉन्गर हो सकती है। अंबोली को रश में क्रॉस करने के बजाय वेदर अलाउ करे तो सेफ स्टॉप्स के साथ रूट को एंजॉय कीजिए। अभी रोड के दोनों साइड्स डेंस ग्रीन फॉरेस्ट हैं, हिल्स से लगातार वाटर फ्लो हो रहा है और क्लाउड्स ऑलमोस्ट रोड लेवल तक आ चुके हैं। कैमरा में ये सीन्स ब्यूटीफुल लग रहे होंगे, लेकिन रियल एक्सपीरियंस इससे भी ज़्यादा इंटेंस है। रेन की साउंड, कोल्ड एयर और सामने स्लोली रिवील होता हुआ रोड। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से अंबोली घाट का मॉनसून ड्राइव इतना स्पेशल लगता है। आपको कभी वाइड ग्रीन वैली दिखाई देती है, कभी डजन्स ऑफ वाटरफॉल्स और कभी थिक फॉग के अलावा कुछ भी नहीं। ये रूट सीनिक भी है, थ्रिलिंग भी और पीक मॉनसून में ट्रूली अनफॉरगेटेबल भी। अंबोली घाट क्रॉस करने के बाद घाट पुलिस चेकपोस्ट के पास गोवा की तरफ जाने के लिए एक डाइवर्जन आता है। यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया। गूगल मैप्स भी हमें इसी रूट से गाइड कर रहा था। इस रोड का कुछ पोर्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बीच में कुछ रफ और ऑलमोस्ट ऑफ रोड पैचेस भी मिले, इसलिए इस सेक्शन में थोड़ा स्लोली और केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। रोड परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये रूट थोड़ा टाइम सेव कर देता है और आप सावंतवाड़ी सिटी के ट्रैफिक को अवॉइड करके डायरेक्टली मुंबई गोवा हाईवे की तरफ निकल सकते हैं। अगर आप रफ पैचेस अवॉइड करके बेटर रोड्स प्रेफर करते हैं तो पुलिस चेकपोस्ट के पास लेफ्ट लेने के बजाय स्ट्रेट कंटिन्यू करके सावंतवाड़ी के थ्रू भी जा सकते हैं। सावंतवाड़ी वाला रूट कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन डे टाइम में सिटी के अंदर ट्रैफिक मिल सकता है, जिसकी वजह से जर्नी में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। कंस्ट्रक्शन वाला पैच कंप्लीट करने के बाद हम मुंबई गोवा हाईवे से कनेक्ट हो गए। ये जॉइनिंग पॉइंट महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर के काफी क्लोज है। हम ऑलमोस्ट बॉर्डर चेकपोस्ट के पास ही हाईवे पर एंटर हुए और यहाँ से गोवा ज्यादा दूर नहीं था। अंबोली की हैवी रेन, थिक फॉग और वाइंडिंग रोड्स के बाद हाईवे पर ड्राइव काफी रिलैक्स्ड फील हुई। कुछ ही देर में हम महाराष्ट्र क्रॉस करके गोवा में एंटर हो गए। ओवरऑल पुणे से गोवा का ये मॉनसून रोड ट्रिप बहुत ही एंजॉयबल रहा। स्टार्टिंग में डार्कनेस और हैवी रेन, हाईवे डाइवर्जन्स, पीसफुल कंट्री रोड्स, ब्यूटीफुल वेदर, अजारा के ग्रीन लैंडस्केप्स और फाइनली अंबोली घाट का फॉगी मॉनसून एक्सपीरियंस। पूरी जर्नी में कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ डिफरेंट देखने को मिला। ड्राइव एक्सपेक्टेड से थोड़ी स्लो ज़रूर थी, लेकिन हमने रूट को रश किए बिना एंजॉय किया एंड फाइनली सेफली गोवा पहुंच गए। और इसी के साथ पुणे से गोवा वाया अंबोली घाट का हमारा मॉनसून रोड ट्रिप कंप्लीट होता है। हैवी रेन और हाईवे डाइवर्जन्स की वजह से जर्नी कुछ सेक्शंस में स्लो ज़रूर थी, लेकिन ओवरऑल ड्राइव काफ़ी एंजॉयबल रही। निप्पानी के बाद के पीसफुल रोड्स, अजारा के ब्यूटीफुल ग्रीन लैंडस्केप्स, प्लेजेंट वेदर और अंबोली घाट का रेन और फॉग से कवर्ड रूट, ये सब इस जर्नी के हाइलाइट्स रहे।
अगर आप भी मॉनसून में पुणे से गोवा ड्राइव प्लान कर रहे हैं तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले लेटेस्ट वेदर और रोड कंडीशंस ज़रूर चेक करें। ट्रैवल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखें और हैवी रेन या फॉग में स्पीड कंट्रोल रखें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको रूट, करंट रोड कंडीशंस और कंप्लीट जर्नी का एक क्लियर आइडिया मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल या एंजॉयबल लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि पुणे से गोवा जाने के लिए आपका फेवरेट रूट कौन सा है। मिलते हैं जल्दी एक और रोड ट्रिप और नए ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक ड्राइव सेफ, ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली एंड कीप एक्सप्लोरिंग।